Afia is innocent. We want her back and we will not rest until we get her back. अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, उन्होंने कहा हमसे कभी भी पाकिस्तानी स्टेट ने ये इशू टेकअप किया ही नहीं, यानी इशू टेकअप किया वो ना माने वो एक अलग बात है, हमने तो कभी ऑफिशियली खत तक नहीं लिखा। आफिया का केस जो है वो बहुत ही लीगल हवाले से आप देख लें तो उसकी सज़ा बनती ही नहीं है, वो बेगुनाह है। This is an extremely traumatized human being who needs human rights and needs help. आफिया सिद्दीकी साहिबा ने अपना एक ख्वाब सुनाया अपनी वालदा को। उन्होंने कहा कि उनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह मेरा ये इम्तिहान कब ख़त्म होगा? उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटी तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, ये मेरी उम्मत का इम्तिहान है। You know, they give her 80 years in prison, for goodness sake. She's not going to live for 80 years. She's not eligible to be set free until she's 115 years old. रिसेंटली ये जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस कितने अरसे से ये पेंडिंग रहा और लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन्स भी रही। मतलब बेसिक मैं चाहता हूँ कि कम से कम चलें, जो भी आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में पता है नहीं पता, क्या हम सारे कुछ पॉइंट्स पे अग्री नहीं कर सकते कि भाई चलें इवन ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में अगर एक औरत को आपने इतने अरसे से कैद में रखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक बेसिक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव में बता दें कम से कम व्हाट वी कैन ऑल अग्री ऑन, चाहे वो लिबरल तबका हो चाहे वो हमारी दीनी जमातें हों।